आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जाली मेडिको लीगल जारी करने के मामले के हवाले से। आपको बताएंगे फैसलाबाद जिला भर के अस्पताल जाली मेडिको लीगल जारी करने के गढ़ बन गए। यह अहम मामला है। इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम से ये अपील भी की गई कि इस अहम मामले का नोटिस लिया जाए और जितने भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अलाइड अस्पताल, DHQ अस्पताल, THQ अस्पताल जड़ावाला और रूरल हेल्थ सेंटर 30 जिम्बे और तांदेवाला में अरसे दराज से मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात अमला मेडिको लीगल ऑफिसर्स के साथ मेल जोल करके जाली मेडिको लीगल तैयार करके पैसे बटोर रहे थे। इस मामले के बारे से पहले भी कई बार कहा गया लेकिन अमलन कुछ भी ना हो। इसी पर बात करनी है, हमारे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद हैं। अज़ादार, अपडेट कीजिए, जाली मेडिको लीगल तैयार करने की मद में कितनी रकम तलब की जा रही है? जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया कि फैसलाबाद जिला भर के जो सरकारी अस्पताल हैं यहाँ पे जाली मेडिको लीगल जो है तैयार किए जा रहे हैं और ऐसे में जो बेगुनाह शहरी हैं उन्हें मेडिको लीगल के बदले जो है वो सजाएं दिलवाई जा रही हैं। और इसमें अलाइड अस्पताल शामिल है, DHQ अस्पताल शामिल है, इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियांवाला और इसके अलावा रूरल हेल्थ सेंटर 30 जिम्बे शामिल है, जिसका स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में जिक्र किया गया। और यह कहा गया है कि अरसा दराज से जो CMO है जिसमें अलाइड अस्पताल शामिल है और DHQ अस्पताल शामिल है, यहाँ पे तैनात CMO को जो है वो 20 से 25 साल और 10-10 साल हो चुके हैं और अरसा दराज से यहाँ पे तैनात हैं और अपने मातहत अमले के साथ साजबाज होकर जाली मेडिकल लीगल जारी करके जो है वो पैसे बटोरे जा रहे हैं। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला का जिक्र किया गया है जिसमें तैयब स्टोर कीपर, इसके अलावा वहाँ पे तैनात इकबाल डिस्पेंसर और शेख असगर जो कि जूनियर फार्मेसी टेक्नीशियन है उसका जिक्र किया गया। इसी तरह तांदलियांवाला में हसन वार्ड बॉय का, नवीद हुसैन वार्ड बॉय का जिक्र किया गया है और मोहम्मद खालिद जो कि वहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर है उसका जिक्र किया गया। और ये कहा गया है कि ये वो अफराद हैं जो कि मेडिकल लीगल अफसरान के साथ साजबाज होकर जाली मेडिकल लीगल जो है तैयार कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इन अफसरान को जो है और इन मुलाजमीन को जो है वो तैनात हुए 20 से 25 साल और किसी मुलाजमीन को जो है 10 से 11 साल हो चुके हैं और इन्हीं सीट पर जो है बुरजुमान है अरसा दराज से और इन्हें जो है वो अभी तक हटाया नहीं जा सका। इसलिए इस तरह के जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जब हमारी सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा से बात हुई है तो उनकी जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला और तांदलियांवाला के हवाले से तस्दीक भी की गई है कि यहाँ पे जाली मेडिकल लीगल जो है वो जारी। अज़ादार हुसैन, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के बाद जंग का रुख करेंगे, कोरोना SOPs की बात करेंगे। कोरोना SOPs के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कोरोना के दौरान जंग में महकमा सेहत खुद ही SOPs की दर्जियां उड़ाने लगा। DHQ अस्पताल में इंतजामिया मरीजों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने में नाकाम। लंबी कतारों में लगे मरीजों का गर्मी से बुरा हाल हो गया। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, अपडेट कीजिए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से कोरोना बचाव के हवाले से SOPs जारी की जाती हैं लेकिन जंग में महकमा सेहत खुद ही जो है वो कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जंग के सबसे बड़े DHQ अस्पताल जंग में इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में मरीज़ मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर जो इंतजामिया उनसे किसी भी तौर पर इस बात पर जो अमल दरामद नहीं करवा सकती है कि वो कोरोना के हवाले से जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें और ना ही यहाँ की इंतजामिया जो है वो इन तमाम तर मरीज़ों के दरमियान फासला बरकरार रखवा सकी है। ये काउंटर है जहाँ पर मुख्तलिफ जो टेस्ट है उसके लिए फ़ीस जमा की जाती है और इस वक्त बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन मौजूद हैं। शदीद गर्मी है और उनके लिए यहाँ पर जो है वो नामुनासिब इंतजाम तो देखने को मिल ही रहे हैं। इसके साथ साथ इनके दरमियान जो समाजी फासला है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ पर जो काम करने वाला अमला है उसके पास भी मास्क तक मौजूद नहीं है, हैंड सैनिटाइज़र नहीं है, हैंड ग्लव्स तक मौजूद नहीं है जिससे कोरोना वायरस के फैलाव का भी खदशा पैदा हो चुका है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से यह मुख्तलिफ अवकात में जो है वो SOPs जारी की गई हैं लेकिन DHQ अस्पताल जंग का अमला जो है वो इन SOPs की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से यहाँ पर कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं तो बात भी करते हैं। आप बताइएगा कब से आप आए हैं, क्या परेशानी हो रही है? लेकिन मास्क भी कोई नहीं इन्होंने लगाया, इन्होंने फासला भी नहीं रखवाया हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे हम कम से कम 1 घंटा हो गया इधर खड़े हैं। हालांकि हमने फीस भी देनी है, वो खुद देखो पंखे पे बैठे हैं, इतना कोई पंखे का इंतज़ाम है ना कोई। जो कोरोना के बारे में आप कह रहे हैं वो तो बस नाम का इधर हिफाजती इकदाम है, कोई इकदाम नहीं इधर, बस इधर से जलालत है और कोई ये तब्दीली है। ऐसी तब्दीली पर हम तो लानत भेजते हैं, ऐसी तब्दीली हमको तो नहीं चाहिए। हम तो अपने बच्चों को भी मना करेंगे कि इमरान खान की पार्टी के वोट न देना। हम अपने बच्चों को भी जो आए हुए मरीज़ हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर वो जो फ़ीस जमा करवाने के लिए मौजूद है लेकिन इंतहाई गर्मी है, 1 घंटे से वो जो है वो फ़ीस जमा करवाने के लिए लाइन में मौजूद है लेकिन यहाँ पर ना तो कोई पंखे का इंतजाम किया गया ना यहाँ पर समाजी फासला बरकरार रखवाया गया। मुबशर हसन नकवी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
फैसलाबाद की तरफ जाएंगे और पार्किंग के मसाइल की बात करेंगे। फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल की वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल इस साल भी हल नहीं होंगे। सरकार ने रवा माली साल में भी पार्किंग प्लाजे के मनसूबे को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी जानिब इंतजामिया ने घंटा घर को व्हीकल फ्री बनाकर पार्किंग का सारा बोझ सड़कों पर डाल दिया। रमजान मिर्जा अपडेट करेंगे। ये प्लाजा जो है वो पार्किंग के मसाइल के लिए जो था वो इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसके लिए फंड्स ही जारी नहीं हो सके और मौजूदा एडीपी में भी किसी किस्म की एक पैनी भी जो है इस मंसूबे के लिए नहीं रखी जा सकी। उस्मान आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि इस पार्किंग प्लाजे जो कि जिसकी मजमूई तौर पर लागत तकरीबन 1.5 अरब रुपए थी, 2015 में शुरू किया गया। 11 मंजिला ये प्लाजा था जिसमें 1 से 2 जो थी स्टोरीज उसको मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बाकी जो तमाम तर इसके पोर्शंस हैं उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हज़ारों मोटरसाइकिल इसमें आनी थी, 2800 गाड़ियों की गुंजाइश भी इसमें रखी गई थी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 2015 के बाद हुकूमत की जानिब से 1 रुपया भी इस मंसूबे के लिए नहीं दिया गया। नूरुल अमीन महंगल के दौर में तकरीबन 28 से 35 करोड़ रुपए जो थे वो ज़िला इंतजामिया की जानिब से दिए गए थे, जो कि उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी। उसके ऊपर भी ऑडिट पैरा बना और अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो बनाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई भी ठेकेदार जो है वो राजी नहीं। फैसलाबाद से जो खुसूस तौर पर ताजर हैं जिनका ताल्लुक 8 बाज़ारों से है, उनकी जानिब से भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली गई। और लेकिन बार बार ये ज़रूर कहा जाता है कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, जिस वजह से आज जब ज़िला इंतजामिया ने घंटाघर को व्हीकल फ्री बनाया है तो 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द ट्रैफिक का हजूम नज़र आता है, पार्किंग नज़र आती है, बेहंगम पार्किंग नज़र आती है। पार्किंग कंपनी की जानिब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो कि इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उसकी जानिब से और मौजूदा जो इंतजामिया है उनकी जानिब से भी जो है। जी रमजान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की पार्किंग कंपनी की बात करेंगे जिसकी परेशानी बढ़ चुकी है और जिस वजह से पहले भी कई बार इस हवाले से मुतालबा किया गया इस मसले को हल किया जाए। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की परेशानी बढ़ गई। कॉरपोरेशन और दीगर महकमों के मुतालबे पर पंजाब हुकूमत ने एक्सटर्नल ऑडिट शुरू कर दिया गया। 5 साल में क्या कमाया, कितना बचाया, कितना खर्च किया, सब हिसाब देना होगा। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के लिए एक बुरी खबर यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मुतालबे पर पार्किंग कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट किया जा रहा है। वाज़ेह रही कि 2015 में जब पार्किंग कंपनी का क़याम अमल में लाया गया तो तब तय किया गया कि ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ यहाँ पर 75% शेयर किया जाएगा। उसके बाद जब कारपोरेशन बनी तो फिर कारपोरेशन के साथ शेयर करने का प्लान बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ना तो यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को पैसे दिए और ना ही जो यहाँ पर कारपोरेशन है उनको पैसे दिए, जिस पर जब इन्हें पैसों का कहा जाता था तो पार्किंग कंपनी की जानिब से यही बात सामने आती थी कि उनके बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं तनख्वाहों की मद में या फ्री पार्किंग की मद में या मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स किए उसकी मद में पैसे तमाम के तमाम लग चुके हैं। तो इस पर कारपोरेशन और दूसरे महकमों की डिमांड पर अब उनका एक्सटर्नल ऑडिट किया जा रहा है, जिसमें ये देखा जाएगा 5 सालों में कितना कमाया, कितने अखराजात हुए, कितनी सेविंग है और इसमें कारपोरेशन के कितने फीसद शेयर बनता है। फिर उसके बाद कारपोरेशन अहम मामले के हवाले से अब्दुर्रहमान आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। फैसलाबाद की रेलवे कॉलोनी से खबर शामिल करेंगे जहां बहुत सारे मसाइल का आवाम को सामना है। फैसलाबाद की रेलवे कॉलोनी में जगह जगह बेहंगम तारे मौजूद, जमीन पर बिछी तारे नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। अवैस अली अपडेट करेंगे। मकीनों के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। लटकती और ज़मीन पर बिछी हुई ये तारे जो हैं वो नाखुशगवार वाक़यात को दावत देने लगी हैं, वो पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो फेस्को की जानिब से भी अपने सार्फिन के मसाइल पर जो है वो आंखें मूंद रखी हैं। इसी वाले से हमारे साथ कुछ मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किया जाए इन्हों का कोई थां तां जिंदा भी करनी है, वापटा ने करनी है या जिन्होंने है वो करनी है, इन्हों का कोई थोड़ा जहा तां कर। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यही कहना है कि अरसा दराज से यहाँ पर जो है वो ज़मीन पर तारे बिछी हुई हैं। उनके बच्चे जो हैं वो घरों से खेलने निकलते हैं तो करंट का खौफ जो है वो घर वालों को रहता है, मगर इसके बावजूद फेस्को की जानिब से इन तारों को जो है वो तरतीब नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ कुछ और मकीन मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि ये तारे जो हैं वो ज़मीन पर यहाँ पर बिछी हुई हैं, हमने देखी है, तो किन मुश्किलात का सामना है, क्या मुतालबा करेंगे? सर छोटे छोटे बच्चे है महल खेलते हैं तो तारा का खतरा है कि बच्चे अक्सर हथ भी लगा देंगे हैं। 1-2 दफ़ा तारा टूटियाँ भी है लेकिन बच बचा हो गया। इन्होंने चाहिए तारा उच्चियाँ कर, मतलब काफ़ी देख लो तेरे सामने काफ़ी नीवियाँ तारा वा।
जी बिल्कुल, यहाँ पर रेलवे कॉलोनी के जो मकीन है उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कॉलोनी में जो बेहंगम तारे हैं इनको जो है जी वैसे आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के बाद जंग का रुख करेंगे और जंग से खबर यह कि जहां पर रेलवे के निज़ाम में जिद्दत ना लाई जा सकी, अवाम को मुश्किलात का सामना है। सहूलियात ना होने के बाद शहरी अवामी सवारी इस्तेमाल करने में मुश्किलात का शिकार हैं। अंग्रेज दौर में बनी खस्ताहाल इमारत की मुरम्मत के लिए भी कोई इकदाम ना किए जा सके। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद अपडेट करेंगे। जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रेलवे में बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी जो खस्ता हाली है उसको तब्दील करने के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए तमाम रेलवे स्टेशन जो हैं वो खस्ता हाल हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग सदर रेलवे स्टेशन पर, जिसकी खस्ता हाली जो है, इसकी ज़बू हाली अपनी जो है दास्तान सुना रही है। यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रेनें जो हैं वो चलती हैं सारा दिन के अंदर। यहाँ पर रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट की जानिब से किसी भी किस्म के कोई भी इंतजामात नहीं किए जा रहे। बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है, मुसाफिरों के लिए पीने का पानी तक मौजूद नहीं है, बेंच तमाम जो है वो टूट चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ इस वजह से कि सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों की जो आमदोरफ्त है वो भी कम है। यहाँ पर रेलवे के जो मुसाफिरीन हैं उनमें भी रोज़ बरोज़ कमी वाक़या हो रही है। अगर यहाँ पर हुकूमत जो है तवज्जो दे, रेलवे इंतजामिया तवज्जो दे और इस रेलवे स्टेशन को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जाए तो उम्मीद की जा सकती है यहाँ से पाकिस्तान रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। जी वसीम, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। टोबा टैक्सिंग का रुख करेंगे और टोबा टैक्सिंग से खबर किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि किसानों को अब सब्सिडी मिलना शुरू हो गई। किसानों को तवील इंतजार के बाद बिलाखिर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मिलना शुरू हो गई। टोबा टैक्सिंग समेत पंजाब भर में गंदम के बीज समेत मुख्तलिफ खादों पर सब्सिडी मिलना शुरू होगी, जिससे किसान भी काफ़ी खुश नजर आते हैं। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। अगर बात की जाए तवील अरसे के बाद जो है किसानों को सब्सिडी मिलना बिला आखिर शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए गंदम के बीज पर और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो खादों थे उस पर जो है सब्सिडी हुकूमत की जानिब से दी जा रही थी, लेकिन उसको ब्रेक लगी हुई थी, अब जो है मिलना शुरू हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो है ज़राअत मौजूद है, उनसे बात भी करें। ज़ाहिर साहब, किस तरह देखते हैं कि तवील अरसा हुआ है, तकरीबन 10 माह का, उसके बाद अब शुरू हुई है, किस तरह समझते हैं कितने ज़िला भर में किसान थे जिनको सब्सिडी मिलनी थी गंदम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिटी 41 का शाह साहब। तो हमारे ज़िला में 10,750 बैग हमने दिए थे, जिसकी सब्सिडी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, लोगों को मिल गए हैं। और इसके साथ साथ DAP पे भी जो 500 रुपया फ़ी बैग दे रहे थे वो भी सारे ज़िम्मेदारों को मिल रही है। चंद ज़िम्मेदार जिनके पास अभी पैसे नहीं पहुँचे या उनका मैसेज नहीं आया, वो हमारे से रब्ता करें। हमारे ज़िले में हमारे फील्ड असिस्टेंट, ज़राअत ऑफिसर सारे उनको वेरीफाई कर लेते हैं। जब वेरीफाई हो जाते हैं तो फ़ौरन ही उनको पैसे मिल जाते हैं। इस तरह अब कोई कबाहत नहीं है। DAP पे ऊपर भी सीड की भी पैसे वापस आ गए हैं इंशाल्लाह। ये कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ था, प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन इस आने तो पहले चाहिए थे, इसी वजह से लेट हुए हैं। तो हम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करेंगे कि जिनके DAP के पैसे रहते हैं या कोई उनमें प्रॉब्लम है वो हमारे से रब्ता करें। साहब, ये बताइएगा, बहुत सारे ऐसे ज़िम्मेदार हैं जिनको मैसेज नहीं मिलता, उनको पता नहीं होता, उस तक लोगों तक ये जो सब्सिडी फराहम करने के हवाले से कोई इक़दाम? वो हमारे नुमाइंदा से रब्ता करें, उनके पता चल जाएगा कि उनको मैसेज आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो वो भी हम उसका हल कर देंगे। हमने 1647 फार्मर्स को जो बीज के पैसे थे वो दिए हैं। इसी तरह DAP के भी पैसे भी, जिनके पैसे DAP के या मैसेज नहीं आया या कोई मसला बन गया है तो वो हमारे नुमाइंदा से रब्ता करें, उनको फौरी पैसे मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, जिसने बात सुनी डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत की, उनका कहना है कि जो है कोरोना की वजह से ताख़ीर हुई थी, अब जो है तमाम जो किसानों को जो उनकी सब्सिडी थी वो मिलना शुरू हो चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ खादें हैं उस पर जो है उनके मुख्तलिफ जो पैसे थे, और उसके साथ साथ बीज ख़ास तौर पर था जिस पर अच्छी खासी तादाद भी लोगों की जानिब से उस पर जो है रुझान किया गया था, बीज लिया था, लेकिन उसके बाद जो है मुख्तलिफ लोग जो है चक्कर भी लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जब पैसे नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना भी था। अब जो है उनको सब्सिडी। शाहिद महमूद, आपने इस हवाले से अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जंग का रुख करेंगे और जंग से खबर यह है कि किसानों की फसलों को अब इंश्योर किया जाएगा। इस मनसूबे से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे कि जंग हुकूमत पंजाब की जानिब से टिड्डी दल के मुस्तकबिल में हमले की सूरत में किसानों की फसलात की इंश्योरेंस करने के मनसूबे को 18 अजला तक बढ़ा दिया गया। टिड्डी दल से बड़े पैमाने पर मुतासर होने वाले जिला जंग को मनसूबे में नजरअंदाज कर दिया गया। जनवरी से मई तक टिड्डी दल से लड़ने और नुकसान बर्दाश्त करने वाले काश्तकार
हुकूमती पॉलिसी पर नाला दिखाई देते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से टिड्डी दल के मुस्तकबिल में हमले की सूरत में किसानों की फसलात की इंश्योरेंस करने के मनसूबे को 18 अजला तक बढ़ा दिया गया। इस मनसूबे के हवाले से अवैस खान अपडेट करेंगे। पंजाब और महकमा ज़राअत के आला अफसरान की जानिब से एक बार फिर ज़िला झंग को नज़रअंदाज कर दिया गया है। टिड्डी दल का हमला झंग में जो है बड़े पैमाने पर हुआ, जिससे महकमा ज़राअत और जो काश्तकार हैं ख़ुसूसी तौर पर वो जनवरी से लेकर जो मई के वक्त तक जो है वो इसे नबर्द आजमा रहे। बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा काश्तकारों को इस सूरत हाल से। ताहम हुकूमत पंजाब की जानिब से जो फसला टिड्डी दल के हवाले से तकाफुल प्रोग्राम शुरू किया गया है उसको 8 अजला से बढ़ाकर 18 अजला तक तो कर दिया गया, लेकिन ज़िला झंग को इसमें नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसके बायस जो है वो काश्तकारों को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों के किसी भी मुमकिन अगले टिड्डी दल के हमले की सूरत में काश्तकारों को जो है शदीद माली नुकसान का एक बार फिर से अंदेशा पैदा हो रहा है। इस हवाले से मेरे से काश्तकार मौजूद भी इनसे बात करेंगे। अच्छा, तुसी दसो कि टिड्डी दल का अगर हमला होता है तो की समझते हो कि नुकसान उचावना पै सकता है काश्तकार नूं, ते अगर ये बीमा पॉलिसी तुहाडे वास्ते हो जाए तो कितना फायदा समझते हो सकता? क्यों ने बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन ये जंग नूं कदे भी कोई बीमारी लगी है ना जी तो उस दे वास्ते कोई इमदाद नहीं मिली, कदे भी शामिल नहीं किया गया है जंग नूं किसे, यानी कि एक दांज नहीं कोई फसल भी है चाहे चरी है या गंदा में कोई भी बीमारी लगी है ना उसनूं, लेकिन जंग नूं कोई इमदाद नहीं मिली, किसी किस्म की भी नहीं मिली, कोई नहीं यूज करता। पिछले दौर में सैलाब भी आमदे रहे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, सैलाब तो ही मुतासर होंदी है, टिड्डी तो भी मुतासर होंदी हैं, तो अज तक कभी कोई तुहाडे कोल आया कि इमदाद देने वास्ते? कोई भी नहीं आया, बिल्कुल किसी किस्म का कोई नहीं आया जी। बस हर कोई अपने निज़ाम चला रहा है, चाहे कमज़ोर है चाहे जिम्मेदार छोटा है वड्डा है, हर कोई अपनी अपनी मर्जी करता भी है जी। अच्छा, ये अद में तुहाडे कोल इक्को फसल के पैसे होंदे ने, वो भी बाज़ काश्तकार कर्जे चाह के फसल काश्त करेंदे ने, तो की समझदे हो अगर टिड्डी दल दा हमला होंदा वो फसल खराब हो वैंदी है तो कितना नुकसान हो सकता? बिल्कुल ही इंसान जेड़ा किसान है बिल्कुल दिन तो बदिन कमज़ोर होंदा जा रहे जी, जदों उन्हें इमदाद भी नहीं मिलनी, कोई भी बीमारी किसी टाइम ही जोर कर सकती है, लेकिन उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल रही। पुलिस वाले से काश्तकारों का कहना है कि जब भी ज़िला झंग के अंदर जो है वो टिड्डी दल का हमला हो या कुदरती आफात हो, उसके ऊपर कभी भी इमदाद की जो है वो तरफ जो है हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। काश्तकारों को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब फसलात की बीमा आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के बाद अब तांदलेवाला का रुख करेंगे। वहां पर आपको बताएं कि पुलिस के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। तांदलेवाला में चक 412 गाफ बे भटियां के रिहायशी थाना सदर पुलिस के सताए थाना सदर पुलिस स्टेशन के सामने सरापा एहतजाज है। गुलरेज इकबाल से बात करेंगे। गुलरेज, की क्या मामला है? तांदलेवाला में महकमा पुलिस की जानब से शहरियों के लिए इंसाफ का असूल मुश्किल हो गया। तांदलेवाला में थाना सदर के इलाके चक नंबर 412 गाफबे के गरीब शहरी जो है वो पुलिस की जानब से नाकस तफ्तीश और उसके साथ साथ जो है रिश्वत के तफ्तीशी की जानब से रिश्वत लेने पर थाना सदर पुलिस स्टेशन के सामने सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से मेरे साथ जो है वो मुतासरा शख्स मौजूद है, उनसे बात करते। ये बताइएगा कि आपका वाक़या क्या है और पुलिस की जानब से किस किस्म का रद्द-ए-अमल अख्तियार किया गया? गंदा पानी जी मेरे मुखालफ पार्टी लगाना चाहती सी ते मैं नहीं लगावन दिता ते उन्हां जी मैनू मारना कुटना शुरू कर दिता। मेरा जबड़ा टुट गया, मेरा दंद टुट गया, मैनू उत्थों गिरा दिता उन्हें। मैं जी उत्थे गिर गया, मेरे भाई ते घर अंदर वड़ गया जी। 7 बंदे उन्हां जी मेरिया धियां भैणां नू जी मारिया। वोट जी उन्हें मेरे ते पर्चा भी करवा दिता जी, मेरे बच्चे फदा दिते। 3 महीने की जेल पकचार कट के आए जी तो डाडे जी उन्होंने जी सिफारिशा हो जांदियां MP ML दियां, वो जी मैंने इमदाद का नहीं गलन देंदे, ना मेरी पुलिस सुनती ना मेरी कोई होर सुनता है। तो मैं जी जलील हो रहा, खुआर हो रहा। थानेदार जी मेरे को 30,000 रुपया आख्या जी दे तेरा मैं पर्चा कर सा। मैं जी 30,000 रुपया दिता। 15,000 रुपया SHO मेरे को लिया जी, वो भी उस भी कुछ नहीं किया जी। 4 बंदे गुनहगार किते ने, 3 बंदे बेगुनाह कर दिते ने जी। मेरा जी लिखिया कुछ नहीं, इन्हें वो कहते जी इन्होंने को सोटा लगे कोई नहीं आए जी। 50,000 रुपया उन्होंने को लैके मुखालिफ पार्टी को मेरे ते जी पर्चा करवा दिता। फैसलाबाद से अपील है कि मेरी गुजारिश है कि तफ्तीश दोबारा की जाए जी। जी बिल्कुल, जो है वो तांदलेवाला के चक नंबर 412 गाफबे के जो शहरी हैं वो पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पुलिस की जानब से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से खबर ये एफबीआर से आपको अपडेट करें कि टैक्स चोरी और रिश्वतखोरी के खात्मे के लिए एफबीआर को तमाम बैंक्स तक रसाई हासिल होगी। माहाना अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करवाने वालों और 10 लाख रुपए निकलवाने वालों की तफसीलात तलब कर ली गई, जबकि बड़े बैंक अकाउंट्स होल्डर्स की दीगर तफसीलात भी तलब कर ली गई। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर हसमत से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स चोरी और करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम उठाया गया है और फाइनेंस एक्ट 2020 मुतारिफ करवा दिया गया है, जिसके मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तमाम बैंक अकाउंट्स तक, तमाम बैंकों तक जो पहुंच है वो होगी। और इस हवाले से ऐसे तमाम अफराद जो कि माहाना या 1 करोड़ रुपए तक के पैसे बैंकों में जमा करवाते हैं तो उनकी तफसीलात एफबीआर को फ्राहम की जाएगी। इसी तरह ऐसे अफराद जो कि माहाना 10 लाख रुपए बैंकों से निकलवाते हैं तो उनकी भी तफसीलात बैंक एफबीआर को फ्राहम करने के पाबंद होंगे, जबकि क्रेडिट कार्ड के जरिए माहाना 2 लाख रुपए की अदायगियां करने वाले अफराद की तमाम तफसीलात भी जो है या ट्रांजैक्शंस की तफसीलात हैं वो एफबीआर हुकाम को तमाम बैंक देने के पाबंद होंगे। इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि सरकारी और निजी बैंक जितने भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो तमाम जितने भी अफराद बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं या बड़ी रकूम बैंकों में जमा करवाते हैं तो उनकी तफसीलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवाई जाएंगी। और इस हवाले से तमाम बैंक और बैंकों के अफसरान आर्टिकल 165A के तहत तमाम तफसीलात एफबीआर को देने के पाबंद होंगे और हर साल 31 मई तक तमाम तफसीलात जो होंगी साल भर की ट्रांजैक्शंस की वो एफबीआर को जमा करवाई जाएंगी। जबकि इसके अलावा बैंकों के जो बड़े खातेदार हैं उनके शिनाख्ती कार्ड नंबर, उनके पासपोर्ट नंबर अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। बुलेटिन के बाद आपको बताएं कि यौम आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। फैसलाबाद में बच्चे भी यौम आज़ादी की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। बच्चों की जानिब से कैप्स, इसके साथ साथ शर्ट्स भी खरीदी जा रही हैं। बड़े बड़े स्टॉल्स सज चुके हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिदा घुम्मन। जी शाहिदा, बच्चे भी तैयारियां कर रहे हैं यौम आज़ादी के हवाले से? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी का महीना हो और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आज़ादी का दिन इंजॉय ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज़ादी के दिन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए कहीं पर तो बैजेस और झंडे खरीदे जा रहे हैं, तो कहीं पर नन्हे मुन्ने बच्चों की जानिब से चांद सितारा वाली शर्ट जो है वो भी खरीद कर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी भी 2 नन्हे मुन्ने क्यूट से बच्चे जो कि अभी भी अपनी शर्ट्स को जो है वो चांद सितारा वाली शर्ट को अपने सीने से लगाए खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी शर्ट्स पकड़ी हुई है और अपने जो वतन को जो है वो अपने चांद सितारा को सीने से लगाया हुआ है। इस नन्हे बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बच्चे बताइएगा, शर्ट लेने आए हो? हाँ जी, 14 अगस्त के लिए 14 अगस्त के सूट लाए। 14 अगस्त वाले दिन पहनोगे आप ये शर्ट? खुशी मनाए। इस बच्चे का ये कहना है कि वो 14 अगस्त के लिए शर्ट लेने और खुशी मनाएंगे। इस नन्ही सी तोतली सी ज़बान में इस बच्चे का अपने वतन से मोहब्बत का इजहार बता रहा है कि उसे किस कदर अपने वतन से लगाव है। उसके फादर मौजूद है, बच्चे को उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो शर्ट लेने के लिए आए और अभी तक बहुत जो है वो सीने से लगा के खड़े, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारा भी जी चाह रहा था कि आज़ादी अल्लाह ताला ने हमें दी है और हमें आज़ादी मनानी चाहिए, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इंशाल्लाह ताला पहन के खुश होंगे और अपनी खुशी का इजहार कर भी रहे हैं। अपनी खुशी का इजहार करेंगे ये नन्हे मुन्ने बच्चे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया है, एक आज़ाद शहरी जो है वो पैदा किया है। शाहिदा, आपने अपडेट किया। शाहिदा गुमन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इंतजामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से और दीगर जो स्टाफ है इंतजामिया को उनकी जानिब से तैयारियां जारी हैं। डीसी आमना मुनीर की ज़रिए क़यादत मीटिंग हुई जिसमें एसी समेत तमाम इदारों के सरबराह मौजूद थे। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ राना वकार घुम्मन।
आज ही डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़द हुआ है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया है। इजलास में तमाम तहसीलों के जो डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं और दीगर अफसरान ने शिरकत की और ख़ास तौर पर अशरा मुहर्रमुल हराम में जो इंतज़ामात हैं उनको ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। जिन जिन इलाकों में मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ से अशूरा के जुलूस निकलेंगे, उन मकामात पर पैच वर्क, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल करने के अहकामात जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, अपने अपने इलाके में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात करें। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब शजरकारी मुहिम के हवाले से आपको अपडेट करें कि मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के 26 हाई स्कूल सरबराहान और 4824 असातिज़ा की हुकूमत की शजरकारी मुहिम में अदम दिलचस्पी। इसी पर जहांगीर अशरफ से बात करेंगे। जहांगीर, अपडेट कीजिए, क्यों इस मुहिम में दिलचस्पी नहीं ली जा रही? सरबराहान को हिदायत की गई थी कि इतवार के रोज अपने अपने स्कूल्स खोले जाएं और तमाम टीचर्स को बुलाकर हर टीचर 2 पौधे लगाए। फैसलाबाद में इस हवाले से अक्सर स्कूल्स में ये एक्टिविटी देखने में मिली, लेकिन डीओ सेकेंडरी ऑफिस की तरफ से जो रिपोर्ट सीओ एजुकेशन को भिजवाई गई है उसके मुताबिक फैसलाबाद के 26 स्कूल्स ऐसे थे जिनमें एक भी पौधा नहीं लगाया गया, उनकी कोई भी रिपोर्ट डीओ ऑफिस नहीं भिजवाई गई। इसके अलावा मजमूई तौर पर 14,000 टीचर में से 9,000 से ज़ायद जो टीचर थे वो स्कूल्स में हाजिर रहे और उन्होंने 2-2 पौधे भी लगाए और मजमूई तौर पर फैसलाबाद में 24,000 से ज़ायद जो पौधे हैं वो लगाए गए, जबकि 4,824 टीचर स्कूल में हाजिर नहीं हो सके और उनकी तरफ से कोई पौधा लगाने की सेल्फी जो थी वो अपलोड नहीं की गई, जिस पर डीओ सेकेंडरी ऑफिस की तरफ से जो रिपोर्ट सीओ एजुकेशन को भिजवाई गई है उसके मुताबिक 26 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें पौधा ना लगाने के हवाले से जो कंप्लेन है, जो निशानदही है वो की गई है और उसके अलावा 4,000। जहांगीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही।